हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या होने वाले तुम्हारे एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण और भी पूरे फुल तुम्हारा जितना बायोलॉजी की बात बता रहे। ठीक है, ध्यान सुनना, बायोलॉजी की बात बता रहे। ठीक है, तब तुम्हारे जीव विज्ञान की। ठीक है, अगर जीव विज्ञान की बात करें, ठीक है, तो इसके जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न होंगे, ठीक है, क्या होंगे, जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट की बात करो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्या करने वाले हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले। सब कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सारा हम लोग क्या करेंगे इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। बताओ रेडी हो? और हाँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, तुम्हारे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 या 31 क्वेश्चंस होंगे, तो सब कुछ जो है फटाफट करेंगे, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे। हाँ, एक बात और सुनो, अगर तो थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बस हवा की तरह आया, हवा की तरह मारा, हवा की तरह चला गया। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं करने वाले, जितने होंगे उसके बाद सही से बताएंगे। ठीक है, कि ऐसा कि तुम लोग को समझ में भी आ जाए, क्लियर भी हो जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप क्या करो, सब जो चैप्टर होता है वो पहले से आप पढ़े रहो, तो ऑब्जेक्टिव करने में देखो मजा आता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, आप चैप्टर के बारे में अगर पढ़े रहे, देखो क्वेश्चन आंसर लास्ट में अगर ऐसे होता नहीं, हम लोग को जब बुक्स उठाते हैं देखते हैं तो पहले क्या चैप्टर दिया रहता है, उसके बाद तुम्हारा लास्ट पेज पे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना, ऐसे दिया था। तो उसमें भी क्यों देता है, पहले क्वेश्चन क्यों ना दे दे, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन ये होता है कि जब से आप उसके बारे में जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, कैसे आप उसके बारे में करो। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पहले चैप्टर के बारे में जानो, क्या होता है, क्या चीजें हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और तुम्हारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और बहुविकल्पी प्रश्न मतलब कि एक ठो क्वेश्चन रहेगा, 4 ठो तुम्हारा उसका दिया रहेगा ऑप्शन, जिसमें से एक ठो क्या होता है, सही होता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव तुम्हारे करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, इतना भी नहीं आराम से कि बहुत टाइम लग जाए। 30 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे जल्दी फिनिश करके हटा दें। ओके, लेकिन अगर कि जो समझाने वाला होगा उसमें डिस्कस भी करेंगे, और जो नहीं समझाने वाला होगा मतलब कि हाँ क्वेश्चन है आपने पढ़ा है उसका आंसर दे सकते। ठीक है, तो चले स्टार्ट करें। और हाँ, ये तुम्हारे फुल, तुम्हारा बात करें तुम्हारे ऑल चैप्टर से, ध्यान देना, तुम्हारे ऑल चैप्टर का है। ठीक है, ऑल चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले, पूरा जितना तुम्हारे है 12th क्लास की बात करूँ, तुम्हारे जितना तुम्हारा चैप्टर है वो पूरे तुम्हारे क्या करने हैं, उसी क्वेश्चन से उसी जगह से क्वेश्चन उठाया गया है, वहीं से करने वाले। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओके, देखा, अगर हमारे पहले प्रश्न की बात करें तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भाग क्या होता है। देखो ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा भाग क्या बोल रहा है, पुष्प के नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देना, पुष्प की बात कर रहा है यहाँ पे, कोई इंसान की बात नहीं कर रहा है, एनिमल्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्लांट के फ्लावर की बात कर रहा है कि वहां पे कौन सा नर जनन अंग होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है, पुमंग दिया है, जायांग दिया है, गुरु बीजाणुधानी दिया है और परागण दिया है। तो बताओ इसमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा पुमंग होता है, पुमंग की बात करें, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, पुष्प की बात करते हैं, पुष्प का ये क्या होता है, नर जनन भाग होता है। ठीक है, नर जनन भाग कौन सा होता है, तुम्हारा जो पुमंग होता है, पुमंग की बात करें तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, बताओ क्लियर इतना, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पुमंग की बात करते हैं, पुमंग क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा दोहरा निषेचन, जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से तुम्हारा शॉर्ट आंसर लिखने को भी आता है, क्वेश्चन दे देता है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, या तो बोल देता त्रिसंलयन। ध्यान सुनना, दोहरा निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है, दोहरा निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन किसे कहते हैं। ध्यान देना, ये पूछा निषेचन होता है किसमें होता है, 4 ऑप्शन तुम्हारा दिया गया है, शैवाल है, कवक है, आवृत बीजी पादपों में, फिर अनावृत बीजी पादपों में। देखो अगर चैप्टर पढ़े रहो तो ऑब्जेक्टिव करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, इसमें कुछ ही सेकंड लगते हैं, तुम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन भी क्या करो आराम से पढ़ो, फ्री माइंड, ऐसा नहीं कि टेंशन लिया है और लास्ट में नहीं करके लिख दिया है।
तो क्या होते हैं, गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बताओ आप लोग। ठीक है, दोहरा निषेचन किस में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आवृतबीजी पौधे में। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवृतबीजी पौधों में क्या हो जाएगा, दोहरा निषेचन, मतलब त्रिसंलयन की बात करें, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान सुनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, या तो इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। आगे चले, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, दिया आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन ध्यान सुनना, जस्ट इसके पहले वाले मैंने यहाँ पे त्रिसंलयन की बात किया है। ठीक है, त्रिसंलयन की बात किया है। यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है 3 बार गुणित होता है, मतलब एक बार तो पहले से निषेचन हो जाता है, एक बार ये मानो न्यूक्लियस है, एक बार तो ये पूरा यहाँ से फर्टिलाइजेशन, फिर ये दोबारा क्या होता है इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिसंलयन, 3 बार निषेचन होना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आवृतबीजी पौधों में बोल रहा है भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, द्विगुणित, बहुगुणित, अगुणित या फिर त्रिगुणित। तो हमको पता है क्या होता है, 3 बार होता है तो 3 गुणित होगा। ठीक है, सही है, तो यही बोलते हैं अगर पढ़ोगे, अगर चैप्टर पढ़ा रहेगा तो करने में क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी बड़ा हो गया है क्या, कोई नहीं, दिखेगा क्वेश्चन, चलो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है एंड्रोजन स्रावित होता है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन हमारा दिया है एंड्रोजन क्या है, स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एंड्रोजन स्रावित होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। दिया है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोगुली कोशिकाओं द्वारा, या तो स्पर्मेटिड्स द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, तुम्हारा एंड्रोजन स्रावित होता है, ये किसकी बात कर रहा है, तुम्हारा लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ध्यान सुना, क्या है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। एंड्रोजन क्या होगा, श्रावण विषण की, ध्यान सुना, ये एंड्रोजन होता कहाँ है, तो ये भी सुन लो, ये तुम्हारा कहाँ पे होता है, विषण, टेस्टिस। ठीक है, तो ये जो विषण होता है इसी में क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं होती है, यहाँ से क्या होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ये तुम्हारे किस में होता है, पुरुष में होता है, मतलब मेल में होता है, पुरुष में होता है। ठीक है, विषण क्या होता है, टेस्टिस की बात करें तो तुम्हारा पुरुष में होता है, और वहीं से क्या होता है तुम्हारा जो लीडिंग सेल्स होती है, लीडिंग कोशिकाएं होती है, वहीं से क्या होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। ठीक है, स्त्री बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये बोला है स्त्री में, ठीक है, फीमेल में बोला है कि अंतरोपण के समय। ठीक है, ये समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, जो भ्रूण इम्ब्रियो की बात करें, जिसमें प्रेगनेंसी होता है, जिसमें बच्चे पल रहे होते हैं, जो भ्रूण होता है, जो इम्ब्रियो होता है, वो बोल रहा है कि अंतरोपण के समय क्या होता है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, मारूला है, ब्लास्टूला है, ग्रेस्टूला है, या फिर नीरूला। बताओ तुम लोग कमेंट भी, तो कमेंट ऐसे देखने के लिए नहीं, तुम लोग को चैटिंग करने के लिए छोड़ रखा है, कमेंट में तुम लोग दिया करो, कम से कम उसमें आंसर दिया करो। ठीक है, कमेंट में आंसर किया करो कि हाँ इसका 5 में का कौन सा सही होगा। ठीक है, ऐसे मत छोड़ दिया करो, मजा नहीं आता करने में ना। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्लास्टूला अवस्था में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री में अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, तो बात करते हैं स्त्री के अंतरोपण के समय जो भ्रूण होता है। ठीक है, भ्रूण की बात करें तो ये किसमें होता है, तुम्हारा ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ठीक है, किसमें होता है, तुम्हारा ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ठीक है, किसमें होता है, तुम्हारा ब्लास्टूला अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, हार्मोनल गोली का एक घटक होता है। हार्मोनल की बात करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे हार्मोनल गोली का क्या होता है, एक घटक होता है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ। हार्मोनल गोली का एक घटक होता है, बताओ। एलएच होता है, ल्यूटिजाइन हार्मोन को बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, इसका कमेंट में इसका पूरा नाम बताओ, एफएस। ठीक है, एफएसएच का पूरा नाम क्या होता है, या फिर थायरॉक्सिन होता है। बताओ थायरॉक्सिन क्या होता है, बताओ इसमें से क्या हो जाएगा, हार्मोनल गोली का एक घटक क्या होता है, तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है तुम्हारा, अगर हार्मोनल गोली की बात, जो एस्ट्रोजन है वो तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन ही होता है। ठीक है, यही तुम्हारे हार्मोनल गोली होते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या है, हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक ये होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है,
ठीक है। अगला प्रश्न तुम्हारा, क्या पुरुष में से संबंधित है? वैक्सोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, गोलियां या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बताओ। ये तुम्हारा नसबंदी से संबंधित है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, तुम्हारा जो ऑपरेशन होता है नसबंदी होता है उसी। तो इसका बताओ क्या पुरुष से संबंधित है? इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ। ये भी तुम्हारा क्या होता है? नसबंदी है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? नसबंदी है। मैं वैसे देती तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नलबंदी बोलते हैं। ये महिलाओं में होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? महिलाओं में होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है? पुरुषों में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसोटॉमी होता है इसका करेक्ट है। वैसोटॉमी या फिर पुरुष नसबंदी पे क्या होता है? परिवार नियोजन के लिए। ठीक है, पुरुष संबंधी किसके लिए होता है? परिवार नियोजन के लिए। एक चीज और ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी है कि तुम्हारा परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे परिवार नियोजन का मतलब कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं, एक छोटा सा फैमिली हो। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी फैमिली ना हो। मतलब की बात करें, अगर तुम्हारे एक मम्मी पापा है, मतलब एक ही होते हैं ना मम्मी पापा तो, ठीक है, तो इनके बच्चे भी क्या हो? ठीक है, तो ज्यादा बच्चे ना हो। ठीक है, क्या हो? ज्यादा बच्चे ना हो। ये तुम्हारा फीमेल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के क्या हो? एक बच्चे हो जिनको क्या करे? बहुत अच्छे से खान पान कर सके, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। ऐसा नहीं कि ये हमारे दो है, इनकी बाद के पूरे क्रिकेट टीम यहाँ पे तैयार कर ले। ठीक है, पूरे क्या करे यहाँ पे? ऐसे ऐसे क्या करे? 75 ठो पैदा कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं। इसमें क्या करो? अगर मान लो ये तुम्हारे हैं, ठीक है, चल, अगर मान लो एक ये है, एक तुम्हारा ये है, और एक ये है। अगर इसके बच्चे एक है, ठीक है, अगर एक इसका इसका बच्चा अगर एक है तो क्या होता है? एक बार अगर एक ही है तो क्या करेगा? अच्छे से उसकी देखभाल करेगा, अच्छे से लिखाई पढ़ाई करेगा, अच्छी उसकी देखभाल करेगा, अच्छा खाना पीना देगा, उसकी जो परवरिश होगी काफी बेटर होगी, बहुत कुछ उसका सब कुछ परफेक्टली होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही एक मतलब एक पेरेंट्स की बात करें, ये तुम्हारे मतलब मेल फीमेल है, और उसके क्या अगर 4-5 बच्चे हो गए। ठीक है, क्या हो? 4-5 बच्चे हो गए तो क्या उसकी अच्छी अच्छी खासी परवरिश हो पाएगी? अच्छा खासा दे पाएगा? हाँ, मतलब बहुत बड़ी फैमिली नहीं, मतलब कि बहुत अच्छा ज्यादा कमाता पीता है तो भी मान लो इतने हैं, अगर बहुत सारी फैमिली है तो क्या उसको अच्छी अच्छी परवरिश दे पाएगा? उसको देखभाल कर पाएगा या फिर उसको अच्छे कपड़े पहना पाएगा? तो यही होता है परिवार नियोजन के लिए। क्या ये तुम इसमें बनाई गई थी कि जो इंडिया की बात होती है, इसका ऑप्शन इतना हमको देना है। पुरुष से संबंधित क्या है? तो वैक्सोटॉमी है, जो क्या होता है? ऑपरेशन होता है। ठीक है, नसबंदी जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है? तो परिवार नियोजन को कम करने के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अगले प्रश्न में चले। परिवार नियोजन की क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्थायी विधि भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसकी बात करें तो परिवार नियोजन की, ठीक है, स्थायी विधि। ठीक है, परिवार नियोजन की क्या होती है? ये स्थायी विधि होती है। अगला प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, ये सुन लो। अगला प्रश्न दिया है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे, ध्यान देना, सीधे क्या बोल रहा है? अंडाणु में। ठीक है, क्या बोल रहा है? सीधे की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है? सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित या फिर इंजेक्ट, मतलब डाल, जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, सुई लगाए तो जाते हैं ना, अगर बुखार या फिर फीवर कुछ भी हो तो जाते हैं डॉक्टर के पास, सुई लगाता है, मतलब इंजेक्ट कर देता है। मेडिसिन क्या करता है? हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। ऐसे बॉडी में नहीं, नस में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा एक तो स्किन में लगता है, एक बहुत ज्यादा मसल्स में लगते हैं, एक तुम्हारे वेंस में लगते हैं, जो तुम्हारी नसें दिखती हैं उसमें लगते हैं, 3 प्रकार की तुम्हारी सुइयां लगती हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये बोला इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ZIFT दिया है, ZIFT दिया है, ठीक है, ICSI दिया है, फिर ET दिया है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा गैमेट होता है, जाइगोट होता है ना? ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? ICSI। ठीक है, ICSI इसका करेक्ट आंसर होता है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु, मतलब शुक्राणु मतलब क्या होता है? जो तुम, ठीक है, ये क्या होता है? तुम्हारे स्पर्म। ठीक है, और ये बोल रहा है ओवा की बात कर रहा है, मतलब एक की बात कर रहा है, या तो क्या बोल रहा है? अंडाणु। ठीक है, या तो क्या बोल रहा है? अंडाणु की बात कर रहा है। ठीक है,
यही बोल रहा है कि तुम्हारा अंडाणु में अंतःक्षेपित या फिर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ICSI इसका आंसर होता है। इसका फुल फॉर्म तुम लोग कमेंट में करके बताओ। यह क्या होता है, या तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं अंतःक्षेपी। ठीक है, अंतः कोशिकीय शुक्राणु, नीचे पर लिखना है तो लिख लो अंतः कोशिकीय, ICI का पूरा नाम ICSI। ठीक है, ठीक है, इसका पूरा नाम लिख लो अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ठीक है, अंतः तुम्हारा जो बात कर सकते हैं इंजेक्ट, जो इंटरनल हो सेल्स, एस का स्पर्म हो जाएगा, निक्षेपण मतलब इंजेक्ट कर। ठीक है, क्लियर इतना, ये बताओ इतना क्लियर है बातें, इतना क्लियर है। तकनीक में क्या है, शुक्राणु को सीधे हम लोग क्या करते हैं, अंडाणु में निक्षेपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बताओ अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, किसका स्टडी करते हैं, ये बताओ तुम लोग। अनुवांशिकी के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया। अनुवांशिकी एक विविधता का करते हैं, अनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन तुम्हारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, समानताओं एवं विषमताओं, उद्विकास एवं सही तुम्हारा इवोल्यूशन में सभी आ जाएगा। तो मतलब बात क्या है, तुम्हारे जेनेटिक की बात कर रहा है कि जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे अनुवांशिकी एवं विविधता का क्या करते हैं, स्टडी किया जाता है बहुत डिटेल में। ठीक है, बहुत डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। अनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक और उसकी वेरिएशन। ठीक है, ध्यान देना, जेनेटिक मतलब अनुवांशिकता, विविधता मतलब वेरिएशंस की, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो अलग अलग जो दर्शाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी क्लास। अगला क्वेश्चन भी जल्दी दिया है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है। तो मैं पूरे करके नहीं बताऊंगी क्योंकि करूंगी तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, करूंगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बहुत ही लंबा होता है, इसका पूरा एकदम डिटेल में निकालना पड़ता है। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात की बात करें तो तुम्हारा 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 का होता है। ठीक है, इसका क्रॉस कराते हैं, लंबी प्रोसेस है, पूरा लंबा चार्ट बनता है, तो यहाँ पे तो करा नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव करने से पहले सब्जेक्ट अगर बुक पढ़ा होता, मतलब कि चैप्टर पढ़ के आया होता है, जेनेटिक से है ये, तो मजा आता है फिर क्वेश्चन करने में। ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मानव में ए, बी और रुधिर के वर्गों में कितने जीनोटाइप होता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये मैं फटाफट कर देती हूँ। देखो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, 4 प्रकार का होता है। ध्यान सुनना, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, 4 प्रकार। अगर जीनोटाइप की बात करें तुम्हारा 6 होता है संभावित। ठीक है, कैसे होता है ये देख लो, इसका IA होता है। ठीक है, और तुम्हारा IA और IO होता है। इसका की बात करें तो IB होता है, इसका भी IB होता है, और IB और IU होता है। अगर AB की बात करें तुम्हारा IA और IB होता है। O की बात करें तुम्हारा IO और IU होता है। ठीक है, तो तुम लोग काउंट कर सकते हो। इसकी संभावित की बात करें तुम्हारा एक ये हो गया, एक ये, 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है। तो ये तुम लोग याद रखना। यही भी तुम्हारा अगर बात करें ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो कि किसी स्त्री का विवाह, किसी स्त्री का ब्लड ग्रुप A है और पुरुष का ब्लड ग्रुप B है, तो उसके होने वाले बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप संभावित हो सकते, तो तुम इसी तरीके से निकालते हो। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना है, ये तुमको याद होनी चाहिए। मतलब बहुत टफ तो है ही नहीं यार, बस ये है, इसको उठा के यहाँ पे एक चीज हैया बढ़ा देते हो ना, और कुछ थोड़ी ना करते हैं, बस ये को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज करना कि बस इतना कर देना कि मतलब इसका क्या होता है, ए है तो इसका ए तो पूरा रहेगा, ये भी ए तो ये भी रहेगा, ओ है तो ओ ही रहेगा। बस ये 2 तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक्स्ट्रा याद बस देख लेना, यहाँ पे बी है ओ लगा देना, है ना, और सिंपल से निकाल लेना। आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा अनुवांशिक विकार क्या बोल रहा है तुम्हारे 21वें, ध्यान देना, 21वें क्रोमोसोम की जो त्रिसूत्रता का मतलब 21वां क्रोमोसोम तुम्हारा XX होता है, ये तो पता है। मतलब 23 क्रोमोसोम होते हैं ना पेयर में, ये दर्द सुनो, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम में। जो हमारा 22 तक क्या होता है, XX होता है। अगर 23 की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, तुम्हारा X अलग, वो भी क्या होता है, पुरुष में डिफरेंट होता है। जो पुरुष की बात करें, तुम्हारा क्रोमोसोम्स की बात करें, पुरुषों में क्या होता है, जो तुम्हारा 23 वाला पेयर होता है। ठीक है, एक तो X होता है, एक तुम्हारा Y होता है।
तो वही बोल रहा है कि जो अब 21वें क्रोमोसोम के क्या बोल रहा है, ठीक है, 21वें की बात कर रहा है यहाँ पे, 21वें की बात कर रहा है कि क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता ट्राइसोमी हो जाने के कारण इसमें कौन सा तुम्हारा सिंड्रोम होता है, क्या होता है बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका क्या है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम हम लोग क्या बोलते हैं, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ध्यान देना, मंगोलियम आता है क्वेश्चन तुम्हारा, मंगोलियन जड़ता क्यों कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम की मंगोलियन जड़ता कहते हैं क्योंकि तुम्हारा अफ्रीका में क्या था, तुम्हारा ऐसे एक जाति है जिसमें क्या होता है, सर बड़ा हो जाता है, पैर छोटा होता है, ओठ उभरा हुआ होता है, ठीक है, जो क्या होता है मंगोलियन की भांति दिखते, तो इससे ग्रसित वाला जो व्यक्ति होता है वो भी क्या होता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम लोग, इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा जेनेटिक डिजीज होता है, ध्यान देना, ये हमारी क्या होती है, जेनेटिक डिजीज होता है, जो क्या करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये हमेशा स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, ओके, क्लियर है, बताओ बताओ कमेंट में करो यस या नो, मजे नहीं आते ऐसे पढ़ाने में। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन भी आ गया, मंगोलियन जड़ता किसके कारण होती है, लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, या फिर लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, या फिर 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता, ये बता दो तुम लोग, कमेंट करके बता दो, जस्ट अभी क्वेश्चन मैंने ये बताया था, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दो इसका आंसर क्या, तुम लोग पता चल कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, बता दो इसका कमेंट में, सब लोग 13वें का बता दो, 10 मिनट में मुझे बहुत सारा क्वेश्चन कराना है, 17 क्वेश्चन कराना है अभी, फटाफट, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है कि आरएनए में अणु के थायमिन विस्थापन, ठीक है, आरएनए में अणु के थायमिन विस्थापन में बोल रहा है होता है, क्या होता है, ग्वानिन द्वारा, यूरोसिल द्वारा, साइटोसिन या फिर एडेनिन द्वारा। तो आरएनए अणु की बात करें, तुमको पता है कि वहां पे क्या होता है, साइटोसिन की जगह पे यूरोसिल होता है, मतलब एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है, लेकिन यूरोसिल नहीं, साइटोसिन और यूरोसिल होता है, ठीक है, थायमिन की जगह पे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूरोसिल होता है। अगर वही तुम्हारा डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें, तुम्हारा एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है, लेकिन वही आरएनए की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा एडेनिन तो होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरोसिल जुड़ जाता है, तो वही बोल रहा है, तो इसमें यूरोसिल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरएनए अणु की बात बताए, तुम्हारा बोल रहा है कि थायमिन की जगह पर विस्थापन होने वाला क्या होता है, तुम्हारा यूरोसिल होता है, ठीक है, तुम्हारा क्या होता है, यूरोसिल होता है, ठीक है, यही तुम्हारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, बताओ गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, दिया यूक्रोमैटिन में, हेटेरोक्रोमैटिन है, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, गुणसूत्रों की बात कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी बात कर रहा है, तो तुम्हारा यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन दोनों में होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, थोड़ा सा फास्ट पढ़ो, टाइम कम है, अभी 15 क्वेश्चन टिक करने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकूट है, ठीक है, प्रकूट है मतलब कोड है, इसका बता दो, ठीक है, इसका बता दो क्या हो जाएगा, दिया है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रारंभन कोड क्या होता है, तुम्हारा एडेनिन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, तो इसका क्या होता है, एडेनिन होता है, ए का मतलब ये ABCD मत समझ लेना, ठीक है, ए का एडेनिन, यू का क्या होता है, तुम्हारा यूरोसिल होता है, क्या होता है, यूरोसिल होता है, और तुम्हारा जी का क्या होता है, तुम्हारा ग्वानिन होता है, ठीक है, जी का क्या होता है, तुम्हारा ग्वानिन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, ध्यान सुनो, विषाणु का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, विषाणु का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसका बता दो आंसर, विषाणु का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है, तो विषाणु की बात होती है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा डीएनए आरएनए दोनों होता है। अगर मनुष्य की बात करूं, ये भी तुम्हारा मनुष्य की बात कर दूं, तो मनुष्य में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा सिर्फ डीएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन यहाँ पे विषाणु मतलब वायरस की बात कर रहा है, विषाणु की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होता है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
अगला दिया है डेंगू मतलब हड्डी तोड़ बुखार, जिसमें क्या होता है हड्डी तोड़ का मतलब बहुत सारी उसमें जोड़ों जोड़ों क्या होते हैं, डेंगू में दर्द होते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से फैल रखा है डेंगू वगैरह, ठीक है। तो बुखार का इसमें वाहक क्या होता है, डेंगू का बुखार का वाहक क्यूलेक्स होता है, एडीज होता है, या फिर एनाफिलीज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका डेंगू का क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार को इसमें कौन सा इसका वाहक होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, डेंगू की बात होता है तुम्हारा एडीज मच्छर होता है, क्या होता है, एडीज मच्छर के द्वारा क्या होता है, क्यूलेक्स तुम्हारा दूसरा हो जाएगा, एनाफिलीज मतलब फाइलेरिया होता है, क्यूलेक्स तुम्हारा मलेरिया खा जाता है, देखिए एडीज का क्या होता है तुम्हारा डेंगू मच्छर होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पीत ज्वर का वाहक क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम्हारा दिया है पीत ज्वर का वाहक क्या होता है, इसका आंसर बताओ, ठीक है, पीत ज्वर का वाहक क्या होता है। ठीक है, पीत ज्वर की वाहक की बता, इसमें चार ऑप्शन दिया, एनाफिलीज दिया, क्यूलेक्स, एडिस और तुम्हारा मस्का, ठीक है, ठीक है, मस्का ही होगा ये। तो इसका क्या होगा, पीत ज्वर की बात है मतलब पीला बुखार एडिस हो जाएगा, ठीक है, डेंगू को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है, इसका चार ऑप्शन दिया है तुम्हारा, कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिया है, इसका कौन सा हो जाएगा बताओ, राइजोबियम हो जाएगा, बी वाला माइकोराइजा हो जाएगा, नॉन स्टॉक, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा ये बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब राइजोबियम और माइकोराइजा दोनों क्या होते हैं, पादपों के साथ सहजीवी संबंध, मतलब सहजीवी संबंध मतलब उसका भी वो भी ले हम भी ले, ठीक है, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया दलहनी पादपों की जड़ों में पाया जाता है, बताओ दलहनी पादपों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम, लेग्यू, ठीक है, मिनोसेरम, एनाबिना, बैसिलस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बता इसका क्या, जो दलहनी फसलें होती है जो हम लोग दालें खाते हैं ना, अरहर खाते हैं, उड़द मूंग जो भी है तुम्हारा, उसकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया पाई जाती है, जो क्या करती है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेती है और क्या करती है उसका फिक्सेशन करती है, और क्या कर उससे उसको पेड़ों को, जो दलहनी पादप होते हैं, जो डाले वाली फसलें होती हैं, उसको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, उसको ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में उसको क्या होती है, हेल्प करती है, ठीक है, बातें क्लियर है इतना, ये बताओ यहाँ तक बातें क्लियर है। तो वही बोल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला दिया है कि डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दिया है, बताओ डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है, ठीक है, डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है, इसका क्या हो जाएगा बताओ, लाइगेस को, न्यूक्लियस को, पॉलीमर, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका क्या हो जाएगा, डीएनए का चाकू हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहा जाता है, ये तुम्हारा एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, या फिर ये सभी। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन तुम्हारा दे रखा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ। तुम्हारी बात क्या है, बीटी कपास भी तुम्हारा अनुवांशिक जेनेटिक मॉडिफाइड है, ये भी तुम्हारा गोल्डन राइस, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीटी का मतलब बैसिलस थुरिजिएंसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो सॉइल बैक्टीरिया मतलब भूमिगत बैक्टीरिया होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं और अपनी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, काफी मात्रा मतलब प्रोडक्शन की वृद्धि करते हैं, प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है उसमें काफी वृद्धि ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, अनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है, ये भी करेक्ट है। अनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक पीड़कनाशकों की निर्भरता को कम किया है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, सहिष्णु बनाता है, ये भी करेक्ट है। अनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों को पोषण स्तर में क्या किया, ये वृद्धि किया है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। मतलब इसका उपरोक्त मतलब सभी हो जाएगा, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम लोग बात करते हैं, ये सभी चीजें हम लोग क्या क्या पॉसिबल कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है लाइकेंस जो पारिस्थितिक अनुक्रमक को प्रारंभ करने में से सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है, क्या हो जाएगा बताओ, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, शैवाल और कवक, शैवाल और, ठीक है, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है लाइकेज में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, बताओ। चार ऑप्शन दिया है, वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइकेंस की बात क्या है, ठीक है। लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण अर्थात न्यूट्रिशन पदार्थ किससे करते हैं, तो बात आती तुम्हारे शैवालों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, ये शैवालों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दिया है ऐसी परिस्थिति, क्वेश्चन तो दिख रहा है प्रॉपर ना। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को क्या होता है, हानि, ठीक है, दूसरे को न लाभ होता है और न ही क्या हो, हानि हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। सहभोजिता बोलते हैं, अंतरजातीय परजीविता, सहोपकारिता या फिर स्पर्धा बोलते हैं। बताओ इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता। क्या बोलते हैं इसको, कि एक को तो लाभ हो, किसी को ना लाभ हो ना हानि हो, अपनी जगह पड़ा रहे, मतलब कुछ भी ना हो उसको, दूसरों को क्या हो, लाभ हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सहभोजिता, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, मनुष्य के विकास आयु किसके द्वारा नापी जाती है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बोला है, ठीक है, ठीक है। बताओ, मजेदार क्वेश्चन है। तो दिया है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। चार ऑप्शन है, पराबैंगनी विकिरण द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, ठीक है। पराबैंगनी विकिरण द्वारा या फिर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, कार्बनिक दिनांक या फिर कार्बनिक डेटिंग द्वारा, रेडियोधर्मी दिनांक या फिर रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। तो मनुष्य की जो विकास आयु किसके द्वारा नापी जाती है, तो बात करते हैं कार्बन दिनांक द्वारा, ठीक है। कार्बन दिनांकन द्वारा या फिर कार्बन डेटिंग के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। अगला दिया तुम्हारा, डायनासोर है यह क्या है, जीवित सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप है या फिर आदिम सरीसृप है या फिर विलुप्त उभयचर है। तो पता है जो डायनासोर क्या है, विलुप्त सरीसृप होता है। क्या है, विलुप्त हो चुका है, हमारी पृथ्वी से खत्म। ये तुम्हारे इवोल्यूशन चैप्टर से है, पढ़ लियो, ठीक है। अभी बहुत सारे कराऊंगी लेकिन अभी जो करा रही हूँ उसको कर लो। सीनोजोइक युग होता है, ये क्या है, स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है, ठीक है। सीनोजोइक क्या है, युग का युग जाना जाता है। ये हमारा अंतिम प्रश्न था, ठीक है। ये हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न था। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहो, अच्छे रहो, ठीक है। क्लास करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। चलते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं काफी और क्वेश्चन के साथ, ठीक है।